हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी 12th की ही है। एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने ओनली एंड ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उससे आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। जिन स्टूडेंटों ने जो आज की वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये तभी समझ आएगी जब आपने इसकी एप्लीकेशन को जाना है, यानी आप फंक्शन को जाने हैं, टाइप ऑफ फंक्शन को आप जानते हैं और आपने 1-2 क्वेश्चन जो फर्स्ट के हैं वो किए हैं। अगर वो आपको आते हैं तो फिर आगे किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और केवल बेस है 1 on 2 many 1 और many on 2 पे। आज मैं 4th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन 4 में आपको दिया हुआ कोई मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, कोई मॉड्यूलस फंक्शन है f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी रियल नंबर में है और आपको डिफाइन कर रखा है फंक्शन fx इक्वल टू मॉड्यूलस x। अब याद रखिए मॉड्यूलस x यानी इसमें कंडीशन गिवन भी है कि x की 2 कंडीशन इसने डिफाइन की हुई है। पहला कहा हुआ है कि x आपका फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ आपका क्या होगा जब x ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 होगा। ये बात तो क्लियर है कि x पॉजिटिव तभी होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और x नेगेटिव होगा इफ x इज लेस देन 0। ये ऑब्वियस है कि रियल जो नंबर लाइन है उसके लेफ्ट हैंड में अगर आप जाओगे, लेफ्ट हैंड बोले तो 0 के लेफ्ट में, तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी आपकी नेगेटिव आएंगे। ये आपकी कंडीशन है, सॉल्व हमको फंक्शन को लेके करना है। अब आप देख लीजिएगा 2 सेट हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिमिलर है। रियल नंबर आपको डोमेन और को डोमेन दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं, रियल नंबर दिए हुए हैं और रियल नंबर आप कई बार इस पार्ट को कर चुके हैं और इस पार्ट में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रियल नंबर यानी यहाँ पॉइंट में भी वैल्यू होगी 1/2, 3/2, सारे नंबर होंगे, जितने भी दुनिया में नंबर होते हैं सारे के सारे इसमें होंगे। -3, -2, -3/2, -1, -1/2, 0, 1, फिर 3/2, जितने भी हैं। अब आप देख लीजिएगा इसमें इफ हम 1 के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, 1 के लिए मैं कंडीशन दिखा रहा हूं। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूं, f1 देन मॉड्यूलस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर जितनी भी x की जितनी भी वैल्यू आप पुट करोगे वो पॉजिटिव आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगा। देख लीजिएगा। अब हम उठा के चलते हैं -1। -1 अगर आप यहाँ पे रखोगे x के प्लेस पे, क्योंकि मॉड्यूलस फॉर्म है तो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा। और आप यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि f1 इक्वल टू f-1। ये रिजल्ट तो आ गया। इफ केस तो यही होता है कि fx1 इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2। अब आप देखोगे बट जो इसकी एलिमेंटल कंडीशन है -1 इक्वल नहीं है 1 के, इट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 और हमको बोल रखा है क्वेश्चन में कि शो कीजिए कि मॉड्यूलस जो फंक्शन है वो नाइदर भी 1 है नॉर भी ऑन 2 है। ये हमको शो करना है। तो यहाँ से भी आपने देखा कि 1 का जो इमेज बना वो 1 था और -1 का इमेज भी 1 है। तो इट मीन्स ये 1 तो है नहीं, क्योंकि मोर देन 1 एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है। तो यहाँ से भी आपने डायग्राम के बेस पे भी आप क्लियर हो रहा है कि ये 1 नहीं है। अब हम ऑन 2 की बात करेंगे। ऑन 2 के लिए मैं यहाँ कंडीशन देखिएगा। ऑन 2 में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट कीजिए,
आप x के प्लेस पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स कि यहाँ जो भी नेगेटिव नंबर होंगे उनकी प्री इमेज होगी ही नहीं, वो प्री इमेज आ ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ ये इमेज बना ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ -1 इज बिलोंग टू R, -1 इज बिलोंग टू R बट f -1 इक्वल टू -1 देन रिजल्ट विल बी 1। सो आप लिख सकते हैं विच बट -1 इक्वल टू -1 और इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई है। इसका मीनिंग क्या है, विच वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आप कह सकते हैं सो नेगेटिव नंबर हैज नो प्री इमेज। सो नेगेटिव numbers have नो प्री इमेज। जब नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। देयरफॉर हम प्रूव कर चुके हैं, देयरफॉर function is neither 1 nor onto। दैट्स ऑल। इतना आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना था, रियल था। आपने मॉड्यूलस फंक्शन आप बेसिकली जानते ही हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑलवेज पॉजिटिव देगा तो इसका प्री इमेज नहीं बनेगा, प्री इमेज नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं छूटेगा, और छूटेगा तो वो ऑन टू की फुलफिल कंडीशन को क्या नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा। इतना आप नोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th के फंक्शन आपको गिवन है f such that r tends to r और डिफाइन है फंक्शन 1, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगा इफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। 3 कंडीशन आपको गिवन है इसमें। पहली कंडीशन कह रही है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो सारे फंक्शन के लिए जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी सारे पॉजिटिव नंबर की भी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 1 होगी। अगर 0 होगा तो 0 आएगा, और यहीं से आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं कि यहाँ पे आपको एक बात दिख रही होगी, जब ये सारे नंबर यानी x का वैल्यू जब 1 हम रखेंगे तब भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। जब आपका वैल्यू हम 2 रखेंगे, F2 पे भी जो इमेज होगी वो 1 ही होगी, F3 पे भी 1 होगी। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 1 तो है नहीं, ये 1 है नहीं। तो इसको सॉल्व करने की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट तो है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो कीजिएगा कि ये नाइदर भी 1 नॉर भी ऑन टू। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बार बार हम सॉल्व, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। 1 के लिए हम जा रहे हैं, 1 के लिए जब सॉल्व करेंगे, आपने देखा जब x के प्लेस पे हमने 1 रखा तो रिजल्ट विल बी 1। व्हेनेवर पुट द वैल्यू x इक्वल टू 2 देन रिजल्ट विल बी ऑल्सो 1। F3 देन ऑल्सो रिजल्ट विल बी 1। यहां से आप क्या देख रहे हैं, कंडीशन क्या है, F1 इक्वल टू है F2 के, 1 है, बट एलिमेंट्री प्रॉपर्टी को ये क्या नहीं कर रहा, फुलफिल, क्योंकि 1 कभी भी इक्वल नहीं होता है 2 के। तो बाकी आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे तो नेगेटिव के लिए भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन बनेगी, f-1 का वैल्यू भी -1, f-2 का वैल्यू भी -1। तो वहां से भी आप सीधे यहां से कह सकते हैं देयरफॉर
Therefore function is not 1 1. फंक्शन फॉर, अब आप ऑन टू के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। नाउ ओनली आप लिख सकते हैं ओनली कोडोमेन, ओनली कोडोमेन -1 0 1 have pre-image, their pre-image, their pre-image। केवल और केवल आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे दो सेट बनाएंगे रियल के, तो -3 -1 0 1/-2 1 -3/2 सॉरी +3/2 2 3 4 सारे डेसिमल नंबर जो जितने भी आते हैं इसमें -1 -3 -1 -1/2 0 1 3/2 2। अब आप देखेंगे मैंने क्या कहा, F1 के लिए भी वैल्यू, F1 के लिए भी क्या है 1 है, F2 के लिए भी 2 है, F3 के लिए भी, F1 के लिए वैल्यू 1, 2 के लिए इमेज कहाँ बना रहा है 1 के साथ, 3 की इमेज कहाँ बन रही है 1 बन रही है। अब वैसे ही आप किसका देखेंगे, माइनस एलिमेंट का देखेंगे, तो -1 की इमेज -1, -3 की इमेज। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ -1 और 0 की इमेज कहाँ पे है 0 पे है। इन तीन को छोड़ के बाकी कोडोमेन के एलिमेंट से इमेज नहीं बना रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि सारे के सारे नंबर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हो जा रहे हैं प्री इमेज बनने से। किसके, कोडोमेन के सारे इन 3 एलिमेंट को या 3 नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर क्या नहीं कर रहे हैं, प्री इमेज नहीं बना रहे हैं। तो हमने लिख लिया नाउ ओनली कोडोमेन दिस हैव देयर प्री इमेज, अदर नंबर्स, other numbers have no pre-image, no pre-image, no pre-image। Therefore हम कह सकते हैं function is not onto, onto की कंडीशन भी नहीं हुई। It means therefore या hence function is neither 1 1 nor onto। इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं था इसमें। अब आपको लग रहा होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। आप डायग्राम से भी ऑरली भी बता सकते हैं कि ये 1 1 है या onto 1 1 है या नहीं है, onto है या नहीं है। इतनी बात, ये बहुत आसान, मैंने पहले भी कहा था ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। और इसी तरीके से अब हम 6 क्वेश्चन पे जाएंगे। उससे पहले आप इतना नोटिएगा, 6 क्वेश्चन हमारा कह रहा सेट ए गिवन एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में है 4 5 6 7 और आपको एफ गिवन है। एफ आपको फंक्शन यहाँ गिवन है 1 4 2 5 3 6, पेयरिंग आपको गिवन है और आपको शो करना है इस क्वेश्चन में एफ इज 1 1। ये बड़ा आसान है, यहीं से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सबकी देखिए फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट सेकंड। आप देख रहे हैं कि सारे अलग अलग रिलेट कर रहे हैं, अलग अलग इमेज बना रहे हैं। 1 की 4 से है, 2 की 5 से है, 3 की 6 से है। इस तरीके से ये आपका है कौन सा, ए सेट गिवन है 1 2 3 और बी सेट गिवन है क्या 4 5 6 और 7। 1 किससे रिलेट है 4 से, 2 किससे रिलेट है 5 से और 3 किससे रिलेट है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट एक बात तो दिख रही है
कि क्या फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 तो है। हाँ, अगर यहीं पे कह देता ऑन टू है या नहीं है तो क्लियर था। यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जो लेफ्ट रह रहा है, जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही है, इट मीन्स ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू था ही नहीं। ये आप देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि फंक्शन का डिफाइन यही तो कहता है कि पहला क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। इफ ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो सिमिलर हो सकता है, बट वो 1 1 की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर सिमिलर हो, अगर सेकंड कंपोनेंट सिमिलर हो दो पेयर का, तो समझ लीजिए कि वो 1 1 तो नहीं है, वो मैनी 1 हो सकता है। 7th क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 7th क्वेश्चन आपको दिखाना है कि 1 1 है या ऑन टू, क्या फंक्शन शो हो रहा है या नहीं, बिल्कुल वही 1 1 और ऑन टू दिखाना है। और फंक्शन आपको देर का रियल टू रियल है, डोमेन और को डोमेन बिल्कुल RR है। अब इनको मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको गिवन डिफाइंड फंक्शन है क्या, डिफाइंड फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3 - 4x, बिल्कुल वही। लेट x1 एंड x2 टू एलिमेंट विच इज बिलोंग टू R मीन्स डोमेन के, डोमेन की बात मैं कर रहा हूं। इस तरीके से आपने देखा f(x1) इक्वल टू आ जाएगा 3 - 4x1 और f(x2) आपका आ जाएगा 3 - 4x2। वही काम इफ केस हम कंडीशन ये लेके हम चलेंगे, f(x1) की वैल्यू क्या निकली 3 - 4x1 और f(x2) का क्या वैल्यू निकला 3 - 4x2। अब आप देखेंगे 3 से 3 हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इस तरीके से x1 किसके इक्वल आ रहा है, x2 के। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या है 1 1 है। अब हम ऑन टू के लिए जाएंगे। अब हम यहाँ पे ऑन टू के लिए सॉल्व करेंगे, वही बिल्कुल y बिलोंग टू R मीन्स कोडोमेन के उससे हमने बिलोंग किया। और देखिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि आपको क्या शो करना होता है, f(x) इक्वल टू y, f(x) इक्वल टू y। f(x) पहले तो मैंने क्या कहा था, जब ऑन टू के लिए मैंने प्रूविंग मेथड बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट करते हैं। तो f(x) का वैल्यू आपका क्या था, f(x) क्या था 3 - 4x इक्वल टू y। आपने क्या किया, y को इधर ले आए तो x का वैल्यू आ गया 3 - y/4, 3 - y/4। आप देख लीजिए x के प्लेस पे आप रख दिए 3 - y/4 इक्वल टू 3 - 4, x के प्लेस पे 3 - y/4। अब आप देखेंगे 4 से 4 यहाँ कट जा रहा, क्या निकल के आएगा 3 - y, इट मीन्स 3 - 3 और प्लस y। अब आप देख लीजिएगा कि f 3 - y/4 किसके इक्वल आ जा रहा, y के। और जब ये आ गया तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। अब यहाँ पे हमारी दोनों बातें क्लियर हो गई, ये फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन क्या है ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है। तो इस तरीके से हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको 7th का सेकंड पार्ट भी करना है। 1 + x² के लिए फंक्शन आपका क्या दे रखा है, 1 + x² के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर आप कीजिएगा, सिमिलर आपके कंडीशन करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने
पहले सॉल्व किए हैं। सेकंड जब क्वेश्चन हमने किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप 7th का सेकंड पार्ट आपके लिए घर के लिए है, आप देखिएगा, चेक कर दीजिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी को कोई फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना सॉल्यूशन जान सकते हैं। अगली वीडियो में उसको सॉल्व करवाया जाएगा, इतना आप नोट कर दीजिएगा। नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी भी टू सेट, दो सेट हैं। आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मीनिंग आप लोग जब मैंने बताया था, एक तो होता है इंजेक्शन या इंजेक्टिव जिसको हम 1-1 कहते हैं, सरजेक्टिव जिसको हम ऑन टू कहते हैं, और एक होता है बाइजेक्टिव यानी मैनी ऑन टू। इसकी कंडीशन हमको शो करनी है। तो सबसे पहले हम 1-1 फाइंड आउट करेंगे इसके लिए भी। तो आपको ये गिवन कंडीशन है, यहाँ आपको सच दैट यानी फंक्शन डिफाइन इस तरीके से है। तो बिल्कुल वही हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे f a1, b1। f a1, b1 आपका क्या हो गया, b1, a1, और f a2, b2 आपका क्या हो गया, b2, a2। कंडीशन क्या है, f a1, b1, f a1, b1 इक्वल टू f a2, b2। तो आप देखेंगे यहाँ क्या निकल के आ रहा है, b1, a1 इज इक्वल टू b2, a2। इम्प्लाइज इसका क्या मीनिंग हो गया, b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2। एलिमेंटल प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, एलिमेंटल प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। तो इट मीन f इज 1-1। अब हम लोग जाएंगे नाउ अगले कंडीशन के लिए। हम लोग जा रहे हैं लेट, हमने कोई बिल्कुल सिमिलर पॉइंट ले लिया b, a विच इज बिलोंग टू b क्रॉस a। b क्रॉस a इज अ कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन का हमने एलिमेंट ले लिया b, a। और जब हमने कोडोमेन का एलिमेंट लिया, और एक बात हमें पता है a, b विच इज ऑल्सो बिलोंग टू a क्रॉस b, क्योंकि b, a बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a से, और इसका अपोज a, b बिलोंग कर रहा है किससे, a क्रॉस b से। इट मीन्स क्या हो गया, f a, b इक्वल टू b, a। हमने कंडीशन को फुलफिल कर दिया, कंडीशन निकाल दी। इसका मीनिंग क्या हो गया, f इज ऑन टू कंडीशन बी, बट मोर ऑफ द एलिमेंट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन तैयार कर रहे हैं, इसलिए। और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो रहा है जो छूट रहा है, और दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। तो इसलिए f hence f इज बाइजेक्टिव। ये आपका प्रूव हो गया, और इस तरीके से आपका 8th क्वेश्चन सॉल्व होता है, नोट कर दीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें फंक्शन आपको डिफाइन है, अ फंक्शन इज फ्रॉम द सेट n टू द सेट n मीन्स नेचुरल नंबर, और फंक्शन डिफाइन है fn इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। सबसे पहले आप ऑरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, n 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, n इक्वल टू n रखा, n क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर रखेंगे 1+1/2, तो आपका इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 का इमेज कहाँ बन रहा है, 1 बन रहा है। सेकेंड, आपने n इक्वल टू 2 रखा, जब n इक्वल टू 2 रखा तो n/2 वाला फंक्शन होगा, n 2/2। तो इट मीन्स ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का इमेज कहाँ बन रहा है, 1 बन रहा है। अब आप एक बात तो क्लियर हो गई, ये 1 1 तो नहीं है,
1 पहले ही उसमें हमारी पहले हमने दो एलिमेंट को लेके फंक्शन को सॉल्व किया और उसकी मैपिंग करवाई, तो हमें पता लगा कि 2 एलिमेंट की सिमिलर एलिमेंट के साथ मैप्ड हो रहे हैं, तो ये 1 तो नहीं है। इट मीन्स आपको लिख, और ऑन टू के लिए अभी देखेंगे। सबसे पहले 1 हम लोग सॉल्व कर 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले n के प्लेस पे आपने 1 रखा, जब 1 रखा तो 1 + 1/2 इट मीन्स 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। और f2 जब आपने रखा तो ये इवन नंबर है, तो फंक्शन 2/2, देन रिजल्ट ऑल्सो विल बी 1। हियर इफ कंडीशन इज f1 इक्वल टू f2, आप देखेंगे बट एलिमेंटली 1 नॉट इक्वल टू 2, therefore function is not 1 अब आप देखेंगे फंक्शन 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 ऑड नंबर है, 3 + 1 4/2, 4/2 2 आएगा, 3 का 2 आ रहा है। 4 रखने पे 4 इवन नंबर है, 4/2। अब आप एक बात देखेंगे, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो प्रत्येक जो भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से कहीं ना कहीं मैप्ड होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रत्येक कोडोमेन की अपनी एक प्री इमेज है। जब प्रत्येक कोडोमेन की अपनी एक प्री इमेज है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये 1 तो नहीं था, पर क्या निकल के आ रहा, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, तो इसके हिसाब से ये क्या है, ऑन टू को शो कर रहा है। आप क्लियर, इतना आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब आप ऐसा लिख सकते हैं, नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain have their pre-image। आप लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है their pre-image, और जब प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है तो therefore function is ऑन टू। अब यहाँ 2 बातें हो गई, 1 तो नहीं था और क्या था, ऑन टू था। इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन सॉल्व होता है, इतना नोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। आपको सेट A गिवन है, A इक्वल टू अ सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड सेट ऑफ B सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, यानी 3 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं वो सेट A में होंगे और 1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं वो सेट B में होंगे। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक सेट A बना लिया और एक सेट B बना लिया। आपको बोल रखा है कि सेट A में कौन से है, 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट हैं, 3 को छोड़ के क्या है, सारे एलिमेंट हैं, 2 यानी -2 -3 और 4/3 माइनस का, फिर माइनस का हो गया 1 0 1 3/2, फिर 2 3 तो है नहीं 4, और इस तरीके से। B में 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट हैं, -3 -2 -4/3 -1 0 1 को छोड़ के आप लिख सकते हैं 1/2 भी है, 3/2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, सारे एलिमेंट हैं। अब आपको फंक्शन गिवन है सेट A टू B और डिफाइन कर रखा है फंक्शन f(x = x - 2 / x - 3। बिल्कुल सिमिलर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप 1 के लिए सॉल्व करने वाले हैं। इफ हम लेके चलते हैं, इफ x1 एंड x2 2 एलिमेंट विच इज बिलोंग टू A, 2 एलिमेंट हमने A के लिए, तब आपके पास f(x1) आपका क्या हो जाएगा, x1 - 2 / x1 - 3।
इस तरीके से f(x2) आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। कंडीशन क्या कहती है, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) हम लेके चले, इनकी वैल्यू रखिए x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x1 माइनस 2 एंड x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 एंड x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x1 x2 माइनस x1 3x1 and minus 2x2 and then plus 6 equal to, here is x1 x2 then minus 3x2 and minus 2x1 and plus 6 गोल हो गया, x1 x2 हट गया। अब आप देखेंगे x1 वालों को एक साथ कीजिएगा, x2 वालों को एक साथ कीजिए, माइनस 3x1 और प्लस का 2x1 इधर आ गया, साइड चेंज करके, हियर इज माइनस 3x2 देन प्लस 2x2, ये इधर पहुंच गया, ये आपका माइनस x1 हो गया और ये माइनस x2 हो गया, माइनस माइनस हट गया और x1 इक्वल टू x2। इट मीन्स यहाँ आपका क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। अभी आप पहले इसको आप नोट कर दीजिएगा। ऑन टू के लिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल वही। नाउ इफ y बिलोंग टू सेट B और सेट B क्या है आपके पास, R एक्सेप्टेड 1, और अब आपने क्या किया, जो कंडीशन है f(x) इक्वल टू y हम लेके चले, f(x) आपके पास कितना है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 इक्वल टू y, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू yx माइनस 3y, yx माइनस 3y, x वाली टर्म्स को एक साथ कीजिएगा, x माइनस yx इक्वल टू 2 माइनस 3y, ये 2 इधर साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में ले गए और yx को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब इन दोनों से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 3y, देन x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। नाउ टेक fx आपका क्या लिया आपने, fx इक्वल टू आपने ले लिया, सॉरी x के प्लेस पे लिखा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू, यहाँ क्या था, fx इक्वल टू आपका x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 था, x के प्लेस पे आपको क्या पुटअप करना है, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, देन माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, देन माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, 1 माइनस y एलसीएम ले लिया, 1 माइनस y, 2 माइनस 3y माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस y एलसीएम ले लिया और यहाँ आ गया आपका 2 माइनस 3y माइनस 3 1 माइनस y।
आप देख लीजिएगा फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड का तो 1 - 1 से 1 - 1 हट जाएगा। अब आपके पास 2 - 3y -2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, -2 - +2y अपॉन ये आपके पास आ रहा है 2 - 3y -3 एंड +3y। ये आपके पास देखिएगा 2 - 3y -3 और +3y। अब आप इससे आगे देख लीजिएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, -3y +2y -y आपके पास बचेगा और -3y से प्लस का 3y -3 से -1 देन रिजल्ट विल बी y। अब आपके पास क्या निकल के आ गया, यहाँ निकल के आ गया f 2 - 3y अपॉन 1 - y इक्वल टू y। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। इतना आपका हमने निकाल के दिखा दिया। फंक्शन क्या है, यहाँ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इस तरीके से आपका 10th क्वेश्चन सॉल्व होता है। इतना आप नोट कर दीजिए। आपके पास स्टूडेंट 11th और 12th क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको फंक्शन गिवन है f सच दैट r टेंड्स टू r और डिफाइन है फंक्शन fx इक्वल टू x⁴। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 4 कंडीशन गिवन है। या तो ये 1 1 होगा कह के, ये देर का है 1 1 नॉट ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू बोथ, नाइदर भी 1 1 नॉर भी ऑन टू, या मैनी 1 मैनी ऑन टू, जो भी होगा। अब आपको इस क्वेश्चन को हम कई बार कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत आने वाली है। जिन स्टूडेंट ने पूरी वीडियो को वॉच किया है अच्छे तरीके से और उसको समझा है, तो उनको ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिमिलर है रियल फंक्शन, रियल नंबर का आपके पास सेट है, 2 सेट हैं। आपको दिखाना है कि ये सबसे पहले आप देख लीजिएगा 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। -1 रखेंगे क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर है, और जब -1 की पावर इवन नंबर है इट मीन्स वो भी रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो एक बात आपकी यहाँ क्लियर हो गई कि 1 का अगर आपके पास मैपिंग क्या है, 1 का 1 है और -1 का भी 1 है। ये 1 1 तो नहीं है। इसी तरीके से आपको ये ऑन टू भी डिफाइन करना है, ऑन टू भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 2 या 2 3 किसी भी नंबर के क्या नहीं होने वाले हैं, इमेज नहीं बनने वाली है यहाँ से। तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन को भी शो नहीं कर रहा है। सिमिलरली आप 12th क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन को वहाँ पे शो करके पूछ लीजिएगा। बाद में अगली वीडियो में सारे कमेंट में जो भी क्वेश्चन आप दोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।